जय भीम। मैं प्रगति रोहित यादव, प्रभाग 9 की नगर सेविका। जैसे कि अभी गर्मी है, समय समय पर OCW द्वारा पानी की जो पूर्ति है वो समय समय पर की जा रही है और जैसे कई कई इलाके में टैंकर की ज़रूरत पड़ रही है हमारे प्रभाग में, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम वो टैंकर भी दे सकें और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आने वाले समय पर हम हमारे प्रभाग को जो टैंकर जा रहे हैं उससे भी मुक्त कर सकें और OCW द्वारा जो भी समय समय पर चर्चा हो रही है, जहां उनकी हेल्प लग रही है, वो भी हमें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। चारों नगर सेवक आने वाले समय पर हमारे प्रभाग को टैंकर मुक्त कर देंगे। इलेक्शंस के टाइम पे जो हमने वादा किया था कि हम जो NMC की बंद स्कूलें हैं उसे रीओपन करें, तो हमारे बड़े भैया नगर सेवक विवेक निकोसे जी ने महापौर का विज़िट कराया है ताकि जो बंद स्कूल है लाल स्कूल, वहाँ पे इंग्लिश मीडियम किंडरगार्टन से पहले स्टार्ट करेंगे, फिर आगे की स्कूल का रिकन्स्ट्रक्शन करेंगे ताकि बच्चों को वहाँ पे एजुकेशन मिले इंग्लिश मीडियम, और वो भी CBSE का पैटर्न लाने की कोशिश कर रहे हैं वो। और हमने जो वादा किया था कि जो लाइब्रेरी है हम उसे भी रीओपन कर सके, तो हमने उसके लिए भी मेयर मैम से, महापौर मैम से बात किया है और वो भी वर्क इन प्रोग्रेस है ताकि हमारे जो प्रभाग में 4 लाइब्रेरीज रहे और बच्चों के एजुकेशन हो सके। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने प्रभाग के जनता का, जिन्होंने हमें इतना प्यार दिया और हमें यहाँ लाए, और हम आगे भी पूरा कोशिश करेंगे कि हम उनके लिए समय समय पर खड़े रहें। नमस्कार, धन्यवाद, जय भीम। नमस्कार, जय भीम। मैं आपका भाई रोहित यादव, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में और एक कांग्रेसी कार्यकर्ता के रूप में समाज में सेवा करते आ रहा हूँ। सौभाग्य से, आशीर्वाद से, जनता के प्यार से हमें नागपुर महानगर पालिका में, मेरी मिसेस को नागपुर महानगर पालिका में प्रभाग क्रमांक 9 में जनता ने इतना प्यार दिया और नगर सेविका चुन के लाया। मैं सबसे पहले मेरी जनता का धन्यवाद दूंगा। हम चारों को अपने चुना के लाया प्रभाग 9 में। जो बात आपने पूछी कि टैंकर मुक्त, आप देखिए पिछले बार जब प्रशासन था, जब नगर सेवक नहीं थे, तब के कार्यकाल में और अब के कार्यकाल में ज़मीन आसमान का अंतर है। जैसे उस कार्यकाल में रोजाना करीब 25 से 30 टैंकर नॉर्मल प्रभाग क्रमांक 9 में जाते थे, नॉर्मल। आप अभी जाके लिस्ट चेक करेंगे, 2 से 4 टैंकर, वो भी जहाँ जरूरत पड़ती है, जहाँ कोई टेक्निकल इशू आता है तो वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और जैसे कि आपको नगर सेवक प्रगति यादव ने बताया है कि चारों नगर सेवकों का प्रयास है कि आने वाले कल में प्रभाग क्रमांक 9 को टैंकर मुक्त करेंगे, निश्चित ही करेंगे। मैं भी साथ रहूँगा, मेरी भी कोशिश होगी कि जनता को हम टैंकर मुक्त कराए। और 24/7 का वादा जो नागपुर महानगर पालिका करीब 15-20 सालों से कर रहे हैं, हम भी कोशिश करेंगे कि जो वादा है हम मिलकर, सत्ताधारी के साथ मिलकर, उनसे प्रश्न कर उनके प्रश्नों का जवाब लेकर, हम भी चाहते हैं कि नागपुर महानगर पालिका नागपुर शहर को टैंकर मुक्त करे और 24/7 करे। जहाँ प्रभाग क्रमांक 1 जिसने मुझे नाम पहचान दी और यहाँ तक लाके खड़ा किया, प्रभाग क्रमांक 1 2017 में मेरी माताजी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की टिकट मिली और कुछ मतों से पिछले बार हम चुनाव हार चुके थे, लेकिन चुनाव जरूर हारे थे पर हमने हिम्मत नहीं हारी थी। हम तब से लगातार हमारे क्षेत्र की जनता के लिए, चाहे पानी हो, लाइट हो, गटर हो, जो भी समस्या हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभाग 1 हो या प्रभाग 9, ये दोनों ही मेरा अपना घर है। इन दोनों घरों में से जहाँ से लोग आते हैं, पानी का विषय हो, गटर का विषय हो, लाइट का विषय हो, अभी आप देखोगे अभी जितने लोग आगे गए यहाँ से थोड़ी देर पहले, वो प्रभाग 1 के भी थे, प्रभाग 9 के भी थे। तो मेरे को धन्यवाद दूंगा मेरी प्यारी जनता का कि आपने इतना प्यार दिया। प्रभाग 1 की जनता के लिए भी जिंदगी भर जितना मुझसे हो पाएगा उनके लिए भी काम करूंगा। और प्रभाग 9 जो भी मेरी जिम्मेदारी होंगी, पूरी जिम्मेदारी पूर्वक कहता हूँ कि मेरी जनता के लिए 24/7 रोहित यादव हर मुद्दे पर खड़ा रहेगा, हर विषय पे आगे बढ़कर उनका साथ दूंगा। चारों नगर सेवक के माध्यम से नागपुर महानगर पालिका में कई बार पत्र व्यवहार किया है जो हमारे नागपुर म्यूनसिपल कमिश्नर है कि भैया हमारे यहाँ ये क्षेत्र में पानी का जो फ्लो है वो स्लो है, कम आता है, धार कम आती है। उसके पीछे रीज़न क्या है? कहीं कहीं जरूरत पड़ी तो वॉल चेंज कराया गया, कहीं कहीं जरूरत पड़ी तो नई लाइन डाला गया, तो पुरानी लाइन थी बंद हो चुकी थी। तो हमने कोशिश की है और कोशिश निरंतर जारी है। आप देखोगे आने वाले 6 महीने में शायद हमारा प्रभाग टैंकर मुक्त हो जाएगा। 100% में पॉजिटिव हूँ इस विषय को लेके, क्योंकि चारों के चारों नगर सेवक अपने कर्मों द्वारा
वो निरंतर नागपुर महानगर पालिका के हर मुद्दे पर, चाहे पानी हो, लाइट हो, गटर हो, वो हम एकता के साथ चारों लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि 6 महीने में एक अच्छा स्वरूप प्रभाग को मिलने जा रहा है। साफ सफाई से लेकर वहाँ की स्कूल, आपने देखा होगा लाल छाड़ा है प्रभाग क्रमांक 9, जो सबसे सुंदर प्रभाग है। सुंदर पूछे क्यों? सुंदरता बोले तो यहाँ विविधता में एकता है। आपको यहाँ सभी समाज, सभी धर्मों के लोग मिलेंगे, पर सभी आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। बहुत ही प्यारी खूबसूरती, हमारा सौभाग्य हुआ कि हमको लोगों ने चुन के दिया, और उस एरिया से चुन के दिया जो एरिया संवैधानिक आइडियोलॉजी को मानने वाला एरिया, इंदिरा परिसर। ऐसे लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है, तो हम जिंदगी भर ऋणी रहेंगे। चाहे वो गड्डी उदाम हो, चाहे खलासी नाइन हो, चाहे मोहन नगर हो, चाहे न्यू कॉलोनी हो, चाहे लुम्बिनी नगर हो, चाहे विजन बाग हो, चाहे निकोसा बाग हो, चाहे जेडी बड़का का पट्टा हो, इन सभी पट्टा, मैं तो कई लोगों का नाम नहीं ले पाया क्योंकि छोटी छोटी और भी एरिया है, पर आप सभी को बताना चाहता हूँ इस आपके माध्यम से कि आप सभी ने जो भरोसा और प्यार दिया है, निश्चित ही हम दुगनी तरीके से उसको लौटाएंगे। आने वाले कल में आप देखोगे कि जो लाल छाड़ा है प्रभाग क्रमांक 9 में, वो वापस चालू करने के लिए माननीय हमारे बड़े भाई नगर सेवक विवेक रमेश निकोसी जी, उनकी पहल थी कि महापौर मैडम कि आप आइए और शाला की स्थिति देखिए। मैडम आई, मैडम ने विजिट किया। अभी मैडम उनकी बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल ऑडिट करने वाले हैं। उसके बाद वहाँ पर मेरे ख्याल से प्राइमरी ना KG1 KG2 वहाँ स्टार्ट करने का प्रपोजल रेडी करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा हमारे विवेक भवन निकोसी जी का। साथ ही में प्रगति ने भी एक वादा किया था, आपने ही बाइट ली थी चुनाव के पहले कि आपके एजेंडा है, तो उनका एजेंडा था एक कि मैं ई-लाइब्रेरी बनाऊंगी। तो उसके लिए भी महापौर मैम से बात हुई है, कमिश्नर साहब से बात हुई है। जो नजरुल लेआउट में जो एक लाइब्रेरी पड़ी थी, पुरानी लाइब्रेरी, उस लाइब्रेरी का रिन्यूएशन होगा। साथ ही साथ हमारी कोशिश होंगी वहाँ पर एक ई-लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी, जो एक मिसाल देने को ना कि हमने जो वादे किए थे वो वादा पूरा कर रहे हैं। और मैं इनके सभी के साथ हूँ, चारों नगर सेवक के साथ हूँ। मैं कार्यकर्ता के रूप में काम करने के लिए जनता से हाथ जोड़कर हर मुद्दे पर खड़े होने को तैयार हूँ।